हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरएनएम एकेडमी चैनल। स्टूडेंट्स, टाइटल पर से पता चला होगा कि आज का जो टॉपिक है वो फ्लूइड मैकेनिक्स रिलेटेड टॉपिक है। तो आज की वीडियो में मैं क्या डिस्कस करने वाला हूँ, फ्लूइड और जो तीन फेजेस है सॉलिड, लिक्विड और गैस। फिर बाद में हम फ्लूइड क्या है, फ्लूइडिटी क्या है, फ्लो किसको कहते हैं, फिर फ्लूइड मैकेनिक्स या फ्लूइड के कितने टाइप्स है वो सब हम जानेंगे। कॉम्प्रेसिबल फ्लूइड किसको कहते हैं, इनकॉम्प्रेसिबल फ्लूइड क्या है। तो आज की वीडियो में हम बेसिक टर्म्स समझने वाले हैं। शुरुआत करते हैं पहले टॉपिक से। स्टूडेंट्स, मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लिखते जाऊंगा और साथ में मैं एक्सप्लेन करते जाऊंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं मैटर की। हमें पता है स्टूडेंट्स कि यूनिवर्स में जो मैटर एग्जिस्ट करता है, मैटर कहे या सब्सटेंस कहे, तो मैटर जो है, लेट मी राइट हियर मैटर। तो मैटर तीन फेज में अवेलेबल है। पहला फेज है सॉलिड, दूसरा फेज है लिक्विड एंड थर्ड फेज इज गैस। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, तो तीन फेज में हम मैटर को पाते हैं। अभी कलेक्टिव बोले तो लिक्विड और गैस दोनों को कंबाइन करके हम कहते हैं फ्लूइड। तो हम दो टाइप भी कह सकते हैं, एक है सॉलिड और दूसरा है फ्लूइड। फ्लूइड के सब कैटेगरी में हम लिक्विड और गैस को कह सकते हैं। अभी सवाल ये होता है कि ये जो तीन फेज है उसके पीछे का मेन रिस्पॉन्सिबल रीज़न या फैक्टर कौन सा है। तो एक ही फैक्टर है, उस फैक्टर को मैं यहाँ लिख रहा हूँ, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस। तो जो भी सब्सटेंस है उसके अंदर की जो मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट है और वो मॉलिक्यूल्स के बीच कैसा बॉन्डिंग है, उसके आधार पर हम ये तीन फेज पाते हैं। अगर बात करें सॉलिड की, तो इंटरमॉलिक्यूलर जो अट्रैक्टिव फोर्सेस है वो एक्सट्रीमली स्ट्रांग है। एक्सट्रीमली स्ट्रांग, आई कैन राइट हियर। वो बॉन्डिंग इतना मजबूत है कि वो कहीं हिल नहीं पाते हैं सॉलिड। जबकि लिक्विड और गैस, लिक्विड की मैं बात करता हूँ तो वहाँ वो बॉन्डिंग या फोर्सेस वीक है कंपैरेटिवली, और गैस की बात करें तो एक्सट्रीमली वीक। तो इंटरमॉलिक्यूलर एट्रैक्टिव फोर्सेस की इंटेंसिटी क्या है, उसके आधार पर ये तीन कैटेगरी बनती है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। कैसे? जब भी मैं कोई बाहर से shear फोर्स अप्लाई करता हूं, रिमेंबर दिस इंपॉर्टेंट फोर्स इज shear फोर्स। तो जैसे मैंने shear फोर्स अप्लाई किया तो सॉलिड में जो एक्सट्रीमली स्ट्रांग बॉन्डिंग है उसकी वजह से ये shear फोर्स को वो रेजिस्ट करते हैं, हैवी रेजिस्टेंस है, और रेजिस्टेंस की वजह से वहाँ डिफॉर्मेशन होता नहीं है। नो डिफॉर्मेशन, देयर इज नो डिफॉर्मेशन इन द केस ऑफ सॉलिड। तो ये बात हुई सॉलिड की। सॉलिड में हम shear फोर्स अप्लाई करते हैं तो डिफॉर्मेशन नहीं होता है। जबकि मैं यही shear फोर्स अगर लिक्विड पर या गैस पर अप्लाई करता हूँ, लिक्विड या गैस जिसको हम फ्लूइड कहते हैं, बोथ आर नॉन एज फ्लूइड, तो shear फोर्स की वजह से यहाँ कंटिन्यूअस डिफॉर्मेशन होता है। रिमेंबर, कंटिन्यूअस डिफॉर्मेशन होता है, और इसीलिए लिक्विड या गैस का शेप भी चेंज होता रहता है। यहाँ सॉलिड में ऐसा नहीं होता है। तो इंटरमॉलिक्यूलर एट्रैक्टिव फोर्सेस जो है वो वीक है, और इसीलिए बाहर से जब हम shear फोर्स अप्लाई करते हैं तो यहाँ कंटिन्यूअस डिफॉर्मेशन होता है। ये बात क्लियर हो गई होगी। अभी ये जो नेचर है कंटिन्यूअस डिफॉर्मेशन का, रिमेंबर नेचर ऑफ कंटिन्यूअस डिफॉर्मेशन,
नेचर ऑफ कंटिन्यूस डिफॉर्मेशन, उसको हम एक वर्ड में क्या कहते हैं? फ्लूइडिटी। FLUI, फ्लूइडिटी। फ्लूइडिटी मीन्स इट इज़ द नेचर ऑफ कंटिन्यूस डिफॉर्मेशन। और ये जो एक्शन होती है कंटिन्यूस डिफॉर्मेशन की, एक्शन ऑफ कंटिन्यूस डिफॉर्मेशन, उसको हम टेक्निकल लैंग्वेज में कहते हैं फ्लो। फ्लो कुछ नहीं है, कंटिन्यूस डिफॉर्मेशन की एक्ट होती है। तो दिस इज द एक्शन ऑफ कंटिन्यूस डिफॉर्मेशन। इतनी बात आपको याद समझ में आ गई होगी। मैटर है, 3 फेज है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। इंटरमोलिकुलर एट्रेटिव फोर्सेस आर रिस्पॉन्सिबल। इन केस ऑफ सॉलिड एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग, यहाँ वीक है और यहाँ एक्सट्रीमली वीक है। और इसकी वजह से जब भी हम शेयर फोर्स बाहर से अप्लाई करते हैं तो सॉलिड के केस में रेजिस्टेंस मिलता है। लिक्विड और गैस कंटिन्यूस डिफॉर्म होते हैं। कंटिन्यूस डिफॉर्मेशन की जो नेचर है उसको हम फ्लूइडिटी कहते हैं और जो एक्शन है उसको हम कहते हैं फ्लो। अभी आगे बात करते हैं स्टूडेंट्स। फ्लूइड के कंटिन्यूस डिफॉर्मेशन के आधार पर हम उसको 2 कैटेगरी में क्लासीफाई करते हैं। फ्लूइड को 2 पार्ट में हम डिवाइड करते हैं। एक है जिसको हम कहते हैं लिक्विड, और दूसरी जो कैटेगरी है उसको हम कहते हैं गैस। लिक्विड में हमें पता है बहुत सारे लिक्विड हम लिख सकते हैं। बेसिक एग्जांपल इज़ वाटर। कोई केमिकल भी ले सकते हैं, पेट्रोल, डीजल, ये सब लिक्विड कैटेगरी में आते हैं, लिक्विड। और गैस की बात करें तो ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, ये सभी जो कैटेगरी है वो गैस है। तो फ्लूइड के 2 प्रकार सिंपल आपको समझ में आ गए होंगे, लिक्विड एंड गैस। और ये हमें पता है कि जब भी हम शेयर फोर्स अप्लाई करेंगे तो वो डिफॉर्म होने वाले हैं। अभी वैसे ही फ्लूइड के और 2 प्रकार भी हम देख लेते हैं। फ्लूइड को हम 2 कैटेगरी में बांट सकते हैं अगेन। एक है कंप्रेसिबल फ्लूइड, रिमेंबर दिस, कंप्रेसिबल फ्लूइड, और दूसरा है इनकंप्रेसिबल फ्लूइड, इनकंप्रेसिबल फ्लूइड। वर्ड पर से ही पता चलेगा, कंप्रेसिबल मीन्स ये कंप्रेस हो सकता है और ये कंप्रेस नहीं हो सकता। कंप्रेसिबल का मतलब क्या है? जब भी हम प्रेशर में बदलाव लाते हैं वो सब्सटेंस पर, प्रेशर में बदलाव मीन्स या तो मैं प्रेशर इंक्रीज करता हूँ या प्रेशर डिक्रीज करता हूँ। जैसे मान लो कि गैस है, बलून है, जब भी मैं प्रेशर अप्लाई करता हूँ तो इसका वॉल्यूम रिडक्शन होता है। जहाँ भी हम प्रेशर अप्लाई करेंगे तो वॉल्यूम रिडक्शन है, और प्रेशर रिलीज करेंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा। तो प्रेशर चेंज की वजह से वॉल्यूम में चेंज आता है। वैसे फ्लूइड को हम कहते हैं कंप्रेसिबल फ्लूइड, एंड द बेस्ट एग्जांपल इज गैस। गैस इनकंप्रेसिबल फ्लूइड में हम क्या कह सकते हैं? प्रेशर में कोई भी चेंज हो, इंक्रीज या डिक्रीज, there is no change in volume, वॉल्यूम नो चेंज, वॉल्यूम में कोई बदलाव नहीं है। प्रेशर इंक्रीज करो या डिक्रीज करो, वॉल्यूम में बदलाव नहीं है। तो वैसे जो फ्लूइड है उसको हम कहते हैं लिक्विड। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फ्लूइड के 2 प्रकार, लिक्विड और गैस को ऐसे भी हम क्लासीफाई कर सकते हैं कि जहाँ कंप्रेसिबल है वहाँ प्रेशर बदलाव के साथ वॉल्यूम चेंज मिलता है, और यहाँ प्रेशर बदलाव के साथ वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं है, तो उसको हम कहते हैं लिक्विड। तो ये क्लासिफिकेशन भी आप याद रखेंगे। स्टूडेंट्स, मैंने जो टॉपिक डिस्कस किया उसके आधार पर एक छोटा सा क्वेश्चन एग्जामिनेशन में हो सकता है, और उसकी भी चर्चा कर लेते हैं। डिफरेंस बिटवीन सॉलिड एंड फ्लूइड, डिफरेंस बिटवीन सॉलिड एंड फ्लूइड। तो एक छोटा सा डिफरेंस उसकी बात कर लेते हैं। क्या डिफरेंस है सॉलिड और फ्लूइड में? तो सबसे पहला पॉइंट हम क्या लिख सकते हैं सॉलिड में? आप रिकॉल कर सकते हैं। सबसे पहला टॉपिक हम क्या लिख सकते हैं? सॉलिड, बात जब सॉलिड की है तो उसका कोई ना कोई फिक्स्ड स्पेस है, फिक्स्ड शेप है। इट हैज़ अ डेफिनेट शेप, शेप आइडेंटिफाई कर सकते हैं।
जबकि लिक्विड में ऐसा कोई शेप नहीं है, नो शेप। लिक्विड की बात है तो जिस कंटेनर में उसको फिलअप किया जाता है उस कंटेनर का वो शेप ऑक्यूपाई कर लेता है। सो इट ऑक्यूपाइज कंटेनर्स शेप, ऐसा हम लिख सकते हैं, कंटेनर्स शेप। उसका खुद का कोई शेप नहीं है। ये शेप फिक्स क्यों है? तो जब वो सोचेंगे तो हमें दूसरा पॉइंट मिलेगा, क्योंकि यहाँ जो मॉलिक्यूल्स है, मॉलिक्यूल्स वो बहुत नज़दीक है। तो मॉलिक्यूल का जो डिस्टेंस है, जो डिस्टेंस वो वेरी लेस, मॉलिक्यूलर डिस्टेंस इज लेस। हम कह सकते हैं कि डिस्टेंस बिटवीन नियर बाय मॉलिक्यूल्स इज वेरी लेस, जबकि यहाँ मॉलिक्यूलर डिस्टेंस इज मोर। हम कह सकते हैं कि जो मॉलिक्यूल्स अरेंजमेंट है वो अरेंजमेंट में स्कैटर्ड मॉलिक्यूल्स है फ्लूइड के केस में, यहाँ वो नज़दीक है, तो बॉन्डिंग बहुत अच्छा है। तो बॉन्डिंग पर से हम तीसरा टॉपिक लिख सकते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर एट्रैक्टिव फोर्सेस या कोहेसिव फोर्सेस। कोहेसिव फोर्स इज हाई, इंटरमॉलिक्यूलर कोहेसिव फोर्स इज हाई, जबकि यहाँ ऐसा नहीं है। सेकंड टॉपिक की बात करें तो इंटरमॉलिक्यूलर कोहेसिव फोर्सेस इज लेस, वो फोर्स कम है। अब ये फोर्स ज़्यादा है तो उस पर से हम एक टॉपिक ये भी लिख सकते हैं कि इट ऑफर्स ग्रेट रेजिस्टेंस टू शियर फोर्स, रेजिस्टेंस टू शियर फोर्स। जब भी हम शियर फोर्स अप्लाई करेंगे यहाँ रेजिस्टेंस मिलने वाला है, और वह यहाँ वो रेजिस्टेंस ये बहुत ही कम है। लेस रेजिस्टेंस इज ऑफर्ड, लेस रेजिस्टेंस इज ऑफर्ड टू दी शियर फोर्स। तो ये 3-4 टॉपिक हम डिफरेंस में लिख सकते हैं। आई होप इट इज़ क्लियर। और लास्ट में हम फ्लूइड की एक डेफिनेशन भी लिख सकते हैं। फ्लूइड की डेफिनेशन आपको याद रखनी पड़ेगी, एग्जामिनेशन में 2 मार्क में कई बार क्वेश्चन होता है। तो व्हाट इज फ्लूइड, तो उसकी डेफिनेशन क्या कह सकते हैं, व्हाट इज फ्लूइड। तो फ्लूइड इज अ सब्सटेंस, पहले समझ लीजिए, फ्लूइड इज अ सब्सटेंस विच डिफॉर्म कंटिन्यूसली अंडर द एक्शन ऑफ शीयर फोर्स। जब भी शीयर फोर्स हम अप्लाई करेंगे वो कंटिन्यूस डिफॉर्मेशन होता है। तो हम लिख सकते हैं इट इज अ सब्सटेंस या मैटर, इट इज अ सब्सटेंस विच डिफॉर्म्स कंटिन्यूसली, which deforms continuously under the action of shear force, हम ये भी कह सकते हैं कि इट ऑफर्स नो रेजिस्टेंस टू द shear डिफॉर्मेशन। जब भी हम shear फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो रेजिस्टेंस ऑफर नहीं करता है और डिफॉर्म होगा, तो कंटिन्यूसली डिफॉर्म्स होता है। इट ऑफर्स नो रेजिस्टेंस टू shear डिफॉर्मेशन। तो एक डेफिनेशन हमें मिल गई फ्लूइड की। Fluid is a substance which deforms continuously under the action of shear force. It offers no resistance to shear deformation. तो स्टूडेंट्स, आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है, लेकिन बेसिक बातें हमने सीख ली कि बेसिकली हमने क्या जाना कि मैटर जो एग्जिस्ट करता है वो उनके 3 फेज है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। लिक्विड और गैस को कंबाइनली हम फ्लूइड कह सकते हैं। और ये 3 कैटेगरी क्यों बनी? ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर कोहेसिव फोर्सेस ज़्यादा है इन केस ऑफ सॉलिड, बाकी 2 में कम है। और जब भी हम shear फोर्स अप्लाई करते हैं तो सॉलिड में रेजिस्टेंस मिलता है, लिक्विड और गैस में वो रेजिस्टेंस नहीं मिलता है। फ्लूइड की 2 कैटेगरी है, लिक्विड एंड गैस। फ्लूइड की और 2 कैटेगरी है, कॉम्प्रेसिबल फ्लूइड एंड इनकॉम्प्रेसिबल फ्लूइड। कॉम्प्रेसिबल मीन्स
जब भी प्रेशर अप्लाई करेंगे इंक्रीज या डिक्रीज, तो प्रेशर के सामने वॉल्यूम में चेंज बनेगा, जबकि इनकॉम्प्रेसिबल में प्रेशर चेंज की वजह से वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं होता है। और फाइनली आप ये दोनों बीच का डिफरेंस याद रखें और फ्लूइड की डेफिनेशन याद रखें। आई होप द टॉपिक इज क्लियर। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और आप मेरी चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।